जलालपुर पीरवाला में मोटरवे का एक और हिस्सा पानी में बह गया। मुल्तान से सक्खर और सक्खर से मुल्तान जाने वाली दोनों ट्रैक्स को दरियाए सतलुज का रेला अपने साथ ले गया। शिगाफ को फैलने से रोकने की कोशिशें जारी। पत्थरों से शिगाफ भरा जा रहा है। दरियाए सतलुज का तेज बहाव कम न हो सका। मोटरवे के नीचे सुतूनों को हटाकर पानी दरियाए चिनाब में डाला जाएगा। 36 इंच की मुतासरा गैस पाइपलाइन की मरम्मत भी मोटरवे पर जारी। महकमा अनहार का कहना है कि जब तक दरियाए सतलुज का पानी चिनाब में नहीं जाएगा, पानी का बहाव उतना ही तेज रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 80वें इजलास में शिरकत के लिए कल अमरीका रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे और गज़ा पर खुसूसी इजलास में भी शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म दौरा अमरीका में मसला कश्मीर, फ़लस्तीन और कतर पर हमले से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। बरतानिया के दौरे पर लंदन में 4 दिन क़याम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तानी कम्यूनिटी और ताजिर रहनुमाओं से मुलाकातें की। जितने लोगों ने हज के लिए दरखास्त दी, उनका डेटा डार्क वेब पर आ गया। उनकी तादाद 3.5 लाख है। चेयरमैन पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की सेनेट की क़ायमा कमेटी बराए IT को ब्रीफिंग। कहा उनका अपना सिम डेटा 2022 से डार्क वेब पर मौजूद है। सेनेटर अफनानुल्लाह खान ने कहा ईरान की जंग के दौरान ईरान का डेटा चोरी हुआ और फिर उन पर मिसाइल मारे गए। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि भारत के साथ जंग में भारत का सारा डेटा हमारे पास था। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि बलूचिस्तान में अमन और अमान का मसला है। लाखों बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। जमात इस्लामी हक के लिए आवाज़ उठाती है और आवाज़ उठाने वालों का साथ देगी। हम तमाम सूबों के अवाम के हक की बात करते हैं। इस्लाम का निज़ाम अक़लियतों को सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की चीन के शहर शूजू में लिथियम बैटरी के पैदावारी प्लांट का दौरा। प्लांट की सलाहियत से मुतालिक ब्रीफिंग ली। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि उनका दौरा सिंध में माहौल दोस्त तवानाई और जदीद सनत के फ़रोग़ का नया बाब साबित होगा। सिंध में ग्रीन एनर्जी, EV टेक्नोलॉजी और पायदार सनतों के फ़रोग़ के ख़्वाह हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि तकरीबन तमाम इस्लामी ममालिक में सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। यहाँ मुहिम के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कराची में एक तकरीब में मुस्तफ़ा कमाल ने अपनी साहबजादी को सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन लगवाई। कहा उनके लिए अपनी फैमिली को स्क्रीन पर लाना एक मुश्किल काम था। वो नहीं चाहते कि इस वैक्सीन के आने के बाद किसी बेटी की इस मर्ज से जान जाए। महकमा जंगली हयात खैबर पख्तूनख्वा में बत्तखों और आबी परिंदों के शिकार पर 31 दिसंबर तक पाबंदी आयद कर दी गई। दरियाए स्वात और दीगर मकामात पर परिंदों का शिकार नहीं किया जाएगा। महकमा जंगली हयात के मुताबिक लाइसेंस के हामिल अफराद को भी रोज़ 5 बत्तखों और आबी परिंदों से ज़्यादा के शिकार की इजाज़त नहीं होगी। साबिक वफाकी वज़ीर डॉक्टर वक़ार मसूद इंतकाल कर गए। तदफीन बाद नमाज मगरिब इस्लामाबाद में होगी। डॉक्टर वक़ार मसूद कई साल वफाकी सेक्रेटरी ख़जाना रहे। सदर आसिफ अली जरदारी का वक़ार मसूद के इंतकाल पर इजहार अफसोस और अहले खाना से इजहार ताज़ियत। वक़ार मसूद क्रिकेटर शान मसूद के चचा थे। करतारपुर में बाबा गुरु नानक की बरसी की 3 रोज़ा तक़रीबात जारी। बैरून मुल्क और मुल्क भर से 5000 से ज़ायद यात्रियों की करतारपुर आमद मुतवक्के। भारत ने तक़रीबात में शिरकत के लिए यात्रियों को आने की इजाज़त नहीं दी। बरसी की इख्तितामी तक़रीब 22 सितंबर को होगी। भारत में कर्ज वापसी के लिए अखलाकियात का जनाजा निकल गया। बैंक से मुबैना मुंसलिक खातून ने नीम फौजी दस्ते के मकरूज एहलकार को इंतहाई गली जुबान में बातें सुना दी। टेलीकॉलर अनुराधा वर्मा की CRPF एहलकार से तौहीन आमेज ऑडियो वायरल हो गई। खातून की बात से पूरी भारतीय फौज की जग हंसाई और बैंकों का असल रूप सामने आया तो खातून की मुआफ़ी की ऑडियो जारी की गई। बोली ऑडियो वीडियो कॉल्स ना करें, गंदे मैसेज ना भेजें। एहलकार से मुआफ़ी की ये ऑडियो भी वायरल हो गई।
इमिग्रेशन महदूद करने के लिए अमरीकी सदर ने H-1B वर्कर वीज़ा के लिए सालाना $1 लाख फीस मुकर्रर कर दी। हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। सदर ट्रंप का कहना है कि बाद सूरतों में कंपनियों को H-1B वीज़ा के लिए बड़ी रकम देना पड़ेगी। इससे कबल H-1B वीज़ा के लिए दरखास्त फीस महज $215 से शुरू होती थी और मखसूस मराहिल में ये चंद $1000 तक जा सकती थी। रिपोर्ट के मुताबिक नए इकदाम से टेक्नोलॉजी कंपनियों को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि ये कंपनियां भारत और चीन से टेक्नोलॉजी माहिरीन को अमरीका में मुलाजमत फराहम करती हैं। अमरीकी सदर ट्रंप के H-1B वर्कर वीज़ा के लिए सालाना $1 लाख फीस मुकर्रर करने से भारत को बड़ा धचका। भारतीय मीडिया के मुताबिक H-1B वीज़ा रखने वालों में 71% भारतीय हैं। फैसले से भारतीय वर्कर्स को नुकसान होगा। भारतीय सोशल मीडिया सार्फिन ने भी वीज़ा फीस में इजाफे को भारतीयों पर अमरीका की बिलवास्ता पाबंदी करार दिया। वीज़ा फीस में इजाफे के बाद अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत पर तनकीद की। कहा, भारत के वज़ीर आज़म कमज़ोर हैं। अमरीकी इमिग्रेशन सर्विसेज के मुताबिक 2024 में 2 लाख से ज़ायद भारतीयों को H-1B वर्कर वीज़ा मिला था। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह को बिहार के इंतखाबी जलसे में राहुल गांधी पर तनकीद महंगी पड़ गई। जलसे के शुरका ने पूछा, राहुल की यात्रा का मकसद क्या था? जलसे के शुरका ने वोट चोरी का नारा बुलंद कर दिया। रवा साल का दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण इतवार और पीर की दरमियानी शब होगा। जुज़वी सूरज ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, बहरुल काहिल, बहरे ओकियानोस और एंटार्क्टिका में देखा जाएगा। पाकिस्तान में मुशाहिदा नहीं किया जा सकेगा। एशिया कप में सुपर 4 मरहले के पहले मैच में आज श्रीलंका और बांग्लादेश दुबई में आमने सामने होंगे। कल खेले गए आखिरी ग्रुप मैच में भारत ने ओमान को 21 रन से हरा दिया। बर्लिन मैराथन कल होगी। 150 ममालिक के हजारों रनर्स एक्शन में होंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों समेत 17 पाकिस्तानी रनर्स भी एक्शन में होंगे। और पाकिस्तानी फिल्मों के वर्सटाइल अदाकार यूसुफ खान आज भी मद्दाहों को याद। यूसुफ खान को दुनिया से गए 16 बरस बीत गए। और सलामती काउंसिल में पाबंदियां खत्म करने की करारदाद मुस्तरद होने पर ईरान का रद्द-ए-अमल। सदर मसूद फिजिक्शियान ने कहा कि ईरान के पास हालात बदलने की ताकत है। ईरान दोबारा पाबंदियों की सूरत हाल का मुकाबला कर सकता है। ईरानी जौहरी तंसीबात नेतन्जिया फर्दों को निशाना बनाया जा सकता है, लेकिन हमला करने वाले हमें रोक नहीं सकते। हमला करने वाले नहीं जानते कि नेतन्स को इंसानों ने बनाया और वही इसे दोबारा बनाएंगे।